आज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है और आज के दिन इस शुभ अवसर पर हमारे दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा एक एमओयू साइन किया गया टेरी के साथ। टेरी जो कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, इस एग्रीमेंट के साइन करने से दिल्ली में लगभग 80 के पर्यावरण रक्षक बनाए जाएंगे और 2000 इको क्लब के माध्यम से दिल्ली के लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट से, बायोडाइवर्सिटी से और हमारा सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएटिव्स किस तरह से जीवनचर्या जीते जीते हमें एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बचाना है, कैसे सस्टेनेबल एनर्जी के नए इनिशिएटिव्स लेके आने हैं और किस तरह से हमें अपने आसपास के अंदर ऐसा काम करना है जिससे हम और ऑक्सीजन बढ़ा सकें और पर्यावरण को बचा सकें। इसके लिए बहुत अहमियत रखता है टेरी के साथ। टेरी एक ऑटोनोमस बॉडी भी है, एक नेशनल हमारे टाटा के साथ जुड़ी, जिनका काम ही पर्यावरण के ऊपर करना है। तो मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि ये दिल्ली के 2 लाख बच्चों तक पहुंचेंगे, उनके साथ इस अवेयरनेस प्रोग्राम में जाएंगे, उनको इसकी जानकारी देंगे और जब ये ऐसे बच्चे दिल्ली के पर्यावरण को समझ सकेंगे, इसको बचाने के तरीके समझ सकेंगे, पर्यावरण के साथ ऐसे वन रक्षक और इस तरह की चीजों को समझ सकेंगे, अहमियत को समझेंगे, तो दिल्ली के पर्यावरण के अंदर एक बहुत बदलाव लेके आएंगे। इसलिए आज का ये एमओयू जो साइन किया गया ये बहुत अहमियत रखता है। धन्यवाद। सर, और कुछ आज आप लोगों की एक मीटिंग भी हुई थी यमुना की सफाई को लेकर, यमुना के मुद्दे पर अमित शाह जी के साथ। वो माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक थी, उसमें मैं तो नहीं था। अच्छा, उसमें अगर क्या तो मुख्यमंत्री जी ने बता ही दिया था, उसमें मैं क्या बोलूं। जिस तरीके से एयर मॉनिटर होती है रियल टाइम के ऊपर, वैसे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आगे हम जल्दी ही दिल्ली सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए यमुना जी के जो देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है यमुना जी को बचाने का, दोबारा से उसी सुंदर बनाने का, उसके लिए पर्यावरण हमारा जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हमारे बोर्ड की तरफ से अभी यमुना जी के अंदर जो सुवेज जो पानी आ रहा है गटर का, उसको ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से आना चाहिए है कई जगह, और ये सारे ट्रीटमेंट प्लांट भी खराब पड़े हैं। पिछले 10 साल में इन लोगों ने केवल जेबें भरी लूटने का काम किया है। यही कारण है कि आज यमुना जी के ऊपर हजारों करोड़ रुपया लगाने के बावजूद यमुना जी गंदी है। इसलिए अभी हमारी तरफ से एक टेंडर किया गया है। जैसे हम एयर क्वालिटी चेक करते हैं, ऐसे ही जो सीवेज अंदर गिरेगा यमुना जी के अंदर, उसकी वाटर क्वालिटी चेक करने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। क्या वो सीवेज का पानी ट्रीटेड है, अगर ट्रीटेड है तो कितना ट्रीटेड है, इस सब की जानकारी के लिए ये रियल टाइम जो है इस तरह के गैजेट्स लगाए जाएंगे। इसका टेंडर हमने कॉल कर दिया है, जल्दी ही लगने शुरू हो जाएंगे। जितने इसमें नाले आकर गिरते हैं, नजफगढ़ ड्रेन जैसे कितने जो भी नाले गिरते हैं यमुना जी में आके, वो सबको गिरने से पहले उनकी पानी की गुणवत्ता चेक की जाएगी। सीवरेज में क्या क्या है वो चेक किया जाएगा और वो साफ हो पाया है, बिना साफ किए डल रहा है। और साथ में यमुना जी के अंदर भी ऐसे 10 जो है मॉनिटर्स लगे हुए हैं। कोई और देखो दिल्ली के अंदर बार बार यमुना जी की सफाई के लिए जरूरी है कि इसके अंदर गटर का पानी ना डले, लेकिन बदकिस्मती है पिछले 10 साल से एक नालायक सरकार ने जितने भी प्राइवेट कॉलोनियां हैं, कच्ची कॉलोनियां हैं, उनमें सीवरेज सिस्टम नहीं है, सबने सेप्टिक टैंक बनाए हैं। उस सेप्टिक टैंक को खाली करने की कोई प्रक्रिया नहीं बनाई और जो प्राइवेट लोग करते हैं उसका सारे का सारा गटर जो है सीधा लाके यमुना जी में उड़ेल देते हैं। इसको रोकने के लिए हमारे तरफ दिल्ली की पर्यावरण विभाग की तरफ से, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से ये जल बोर्ड को हिदायत दी गई है कि जल्दी इसके ऊपर काम करें और 10 दिन में एक ऐसी रिपोर्ट दें जिससे पता चले कि कितनी जल्दी क्या कार्रवाई वो करेंगे, किस तरह से सेप्टिक टैंक जो प्राइवेट लोगों के हैं उसको खाली करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड क्या प्रक्रिया अडॉप्ट करेगी, किस तरह से वो खाली होंगे ताकि खाली होके वो एसटीपी पे जाएं और एसटीपी के माध्यम से वो जो सीवेज का पानी है वो यमुना जी में आए। इसके ऊपर काम करने के लिए
जल बोर्ड को हदायत दी गई है। उम्मीद है कि जल्दी वो इस पे काम करेंगे और 10 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और आने वाले दिनों में अब जो प्राइवेट लोगों के सीवरेज भी थे, जो गटर थे, सेप्टिक टैंक के माध्यम से इस्तेमाल हो रहे थे, उनको भी साफ करने का काम दिल्ली की सरकार करेगी। दिल्ली वुड सेप्टिक टैंक में से जो सीवरेज निकलता है वो प्राइवेट लोगों के माध्यम से निकाला जाता है और वो सीधा प्राइवेट लोग अपने टैंकरों भर के यमुना जी में उधेल देते हैं। अब वो कोई भी प्राइवेट इस तरह से नहीं ले पाएगा, उसको माध्यम से दिल्ली सरकार उसको कलेक्ट करने का काम करेगी और दिल्ली सरकार उसको कलेक्ट करा के सीवरेज सिस्टम के माध्यम से एसटीपी के अंदर उसको लाकर प्रोसेस करके उसको साफ करके फिर यमुना जी के अंदर आए। इसके लिए हमने एक जल बोर्ड को कहा है करने को तुरंत।